हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजी सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूं और वो चैप्टर स्टैक से रिलेटेड है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए, जहां पे टारगेट हमारा है 35 आउट ऑफ 35। और इसमें एक चैप्टर को तो मैं आज आपका कंप्लीट करा दूंगा, जिस चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिर्फ 5 क्वेश्चन के बारे में, और वो 5 क्वेश्चन आपको दिलाएंगे 5 मार्क्स। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां देखते हैं कि आखिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्या। आखिर वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स दिलाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने कुछ पीडीएफ बना रखा है आपके लिए। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 083 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन स्टैक 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है और उसके बेसिस पे आपको नंबर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर्स। ये लिस्ट मतलब डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जान ले कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। मतलब आप इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। जब हम किसी प्रॉपर फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं और उसे हम मैनेज करना चाहते हैं कुछ खास तरीके के एक्शंस के साथ, कुछ खास तरीके के उसके बिहेवियर होते हैं, तो उसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, ये सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद मैं बात कर लूं सेकंड क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डू मीन बाय द स्टैक, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉप इन स्टैक एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक। ये सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। स्टैक में क्या है, आपको स्टैक के डेफिनेशंस बताने हैं। तो स्टैक्स हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है एंड अ लीनियर डेटा टाइप है और यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड अ लीनियर और यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी शामिल होता है। अब आती है बात कि सिग्निफिकेंस ऑफ टॉप क्या है। एक्चुअली स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन हमेशा टॉप पोजीशन से ही होता है, टॉप मोस्ट पोजीशन से होता है। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ पे है, कौन सा है, इसके बारे में हमें टॉप बताता है। तो स्टैक इज इंसर्शन डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट द वन एंड, दैट इज कॉल्ड टॉप। तो टॉप इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, एक लाइन आप और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैक्स की बात कर ले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है, इसका भी मैंने पीछे ही बताया था कि इसको ध्यान रखना है। और इंसर्शन एंड डिलीशन हमेशा एक ही एंड से होता है और उसे हम टॉप एलिमेंट के टॉप मोस्ट पोजीशन कहते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आपको याद कर लेने चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, जो हम इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी का थर्ड क्वेश्चन देख लें, टाइप सी। तो व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन स्टैक, डिफाइन इच। अब स्टैक के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो ऑपरेशंस जो स्टैक के ऊपर पॉसिबल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट दो ऑपरेशंस है, एक है पुश, एक है पॉप। पुश का मतलब हो गया इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ स्टैक, पॉप का मतलब हो गया डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम ए स्टैक, ओके, फ्रॉम द टॉप पोजीशन। ऑलवेज देखो इंसर्ट एट द टॉप पोजीशन, फ्रॉम द टॉप पोजीशन। पिक का मतलब हो गया, अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि which element is available, which item is available at the top of the stack, तो for that purpose we are using the pick functions। and traversals का मतलब हो गया कि हम स्टैक के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी प्रोसेसिंग के लिए, किसी भी कैलकुलेशंस के लिए, चाहे आप डिस्प्ले करना चाहते हो या मैनिपुलेशन करना चाहते हो, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द ट्रावर्सल ऑपरेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक की बात कर ले कि एप्लीकेशंस क्या है स्टैक्स के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स हो गया इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शंस यूजिंग स्टैक, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स कन्वर्शंस, ओके, रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, इंप्लीमेंट्स टू स्टैक्स इन एन एरे। तो ये सब हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक हो गया। अब आते हैं यहाँ पे एक कंडीशंस है, एरर कंडीशंस होते हैं, दो कंडीशंस, एक को अंडरफ्लो और दूसरे को ओवरफ्लो कहते हैं। देखो अंडरफ्लो का मतलब हो गया व्हेन यू ट्राई टू डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक बट स्टैक इज एम्प्टी, देन इट इज गोइंग टू रेज एन एरर मैसेज, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। ठीक है, मतलब स्टैक खाली है और फिर भी आप डिलीट कर रहे हो, तो दिस इज द एरर कंडीशन एंड दैट इज नोन एज द अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए स्टैक आपका फिक्स साइज मेमोरी लोकेशन के साथ फिक्स साइज मेमोरी पे काम कर रहे हो आप, और स्टैक फुल हो गया है, there is no more space to insert any new element, but you try to insert a new element in a stack, then it is the error condition, it is the conditions when it is going to raise an error message and that is called overflow। तो overflow एक ऐसा conditions है जब stack full होता है और आप किसी element को insert करने की कोशिश करते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब अभी मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था
कि इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो उस पर्पस के लिए हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जरा से उस इवैल्यूएशन को समझते हैं कि कैसे आप इवैल्यूएशन करोगे। इससे रिलेटेड देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसको इग्नोर नहीं करना है। कई बार हो सकता है कि आप इसे इग्नोर करें, बट ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके बारे में जान लेने में आपकी कोई बुराई नहीं है, और इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखते हैं, जब क्वेश्चंस क्या कहता है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, शो द स्टेटस ऑफ स्टैक्स। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। अब आपको क्या करना है, ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में मैंने दिया है, जहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें दो चीज होते हैं, एक तो ऑपरेंड होगा, एक ऑपरेटर होगा। ये नॉट एन एंड और एंड, ये चार तो ऑपरेटर हैं। ट्रू फॉल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको ऑपरेंड, आपको करना क्या होता है इसमें, इस पूरे सिंटेक्स मतलब इस स्ट्रिंग को या एक्सप्रेशंस को रीड करना होता है लेफ्ट टू राइट मैनर में। जो भी आपको पहला मिलता जाए उसको उठाते जाइए, बस ये चेक कीजिए कि ऑपरेंड है या ऑपरेटर है। अगर ऑपरेंड है तो उसको स्टैक में पुश कर दीजिए, अगर ऑपरेटर है तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर आपको पॉप ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अगर ऑपरेटर यूनरी है तो आपको एक ऑपरेंड को पॉप करना होगा, और अगर ऑपरेटर बाइनरी है तो आपको दो ऑपरेंड को पॉप करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान नहीं रखना है कि किसका प्रायोरिटी, बॉडमास रूल और प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, तो ये ऑटोमेटिकली जब कन्वर्ट हुआ था उसी समय प्रायोरिटी का डिसीजन ले लिया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, तो ट्रू को हमने पुश कर दिया तो स्टैक में ट्रू आ गया। फिर फॉल्स मिलता है, स्टैक में पुश कर दिया, फॉल्स आ गया। फिर नॉट आया, तो क्योंकि इसको एक ऑपरेंड चाहिए तो इसने एक बार पॉप किया और नॉट फॉल्स को ऑपरेट कर दिया, मतलब जो ऑपरेटर है उसको उस ऑपरेंड के ऊपर इवेल्युएट करवा दिया। नॉट फॉल्ट होते रिजल्ट हमारा क्या आ गया, ट्रू, और इस रिजल्ट को वापस पुश कर दिया, तो क्या बना है स्टैक के अंदर में, ट्रू एंड ट्रू। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एंड ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, दो ऑपरेंड को पॉप करना पड़ेगा। कितने ऑपरेंड को पॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे दो ऑपरेंड्स को आपको पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टैक के अंदर से दो ऑपरेंड में क्या निकला, ट्रू एंड ट्रू निकलेगा, दो ऑपरेंड। अब क्या करना होगा, इस ट्रू एंड इस ट्रू को ऑपरेट करना होगा, तो ट्रू एंड ट्रू हमारा फाइनली ट्रू होता है। फिर इसको आप ले जाके क्या करो, स्टैक में पुश करो। तो अब देखो, स्टैक में से पहले दो ऑपरेंड आपने निकाल दिए थे, तो दो ऑपरेंड निकाल दिए, मतलब तो ये ट्रू ट्रू दोनों निकल गया, लेकिन एट लास्ट क्या मिला हमें, ट्रू मिला। फिर क्या है, ट्रू आया तो हमने इसको पुश कर दिया, ट्रू आने पे आपने इसको पुश कर दिया इसके अंदर में, स्टैक के अंदर में, क्योंकि ऑपरेंड है। अब आपके पास और है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो फिर से हमें दो ऑपरेंड्स निकालने पड़ेंगे। तो ट्रू और ट्रू हमेशा ट्रू होता है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को पुश करेंगे, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला इसमें, ट्रू मिला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉल्स को भी हमने पुश कर दिया, TF हो गया। अब आपने एंड ऑपरेशन करना है, एंड ऑपरेटर मिला तो आपने दो बार इसको, दो ऑपरेंड आपको बाहर निकालने पड़ेंगे, और ट्रू एंड फॉल्स जब करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स, तो फाइनली क्या हो गया, और इस रिजल्ट को हम स्टैक में पुश कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास जो लास्ट सिंबल्स हैं वो एंड ही हैं, अब हमारे पास कोई मोर सिंबल्स है नहीं, तो जो लास्ट एलिमेंट बचता है, मतलब अगर एंड ऑफ द एक्सप्रेशन आप पहुंच चुके हो, तो वट एवर द कंटेंट इन स्टैक उसको आप पॉप आउट कर लो, और वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो दैट इज द फाइनल रिजल्ट और आउटपुट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे है, बट यहाँ पे मैंने नंबर्स के साथ कैलकुलेशंस किया है, क्योंकि वो लॉजिकल वेरिएबल थे। कई बार लॉजिकल वैल्यूज के साथ क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने उसको भी दिखा दिया। अब ये नंबर्स के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। 66/डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस प्लस, ये बॉडमास के हिसाब से अकॉर्डिंग टू अरेंज है, प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज है, हमें तो सिर्फ इवेलुएट करवाना है। तो अब यहाँ भी वही रूल है कि अगर आपके पास नंबर्स आ जाते हैं तो आप उसको क्या करोगे, पुश करोगे। अगर आपके पास ऑपरेटर आ जाते हैं तो आप क्या करोगे, पॉप करोगे। और यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेटर जितने भी दिख रहे हैं सब बाइनरी ऑपरेटर हैं, तो हमें दो बार पॉप करना होता है। बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जिसे दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पास 60 आया तो आपने 60 को पुश कर दिया, स्टैक में 60 दिख रहा है। अब 6 आया तो 6 को भी आपने पुश कर दिया, तो स्टैक में 60,6 दिख रहा है। लेकिन इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, डिवाइड। तो डिवाइड के केस में हमें दो बार पॉप करना होगा। अच्छा, जब आप पॉप करोगे ना तो आपको पहले तो 6 मिलेगा, बाद में 60 मिलेगा, लेकिन आपको जब इवेलुएट करना है तो आप इसको ऐसे इवेलुएट करना है, 60/6 करना। मतलब जो पहले आया था वो सेकंड ऑपरेंड बनेगा, और जो बाद में निकला था उसे फर्स्ट ऑपरेंड बनाना है। तो 60/6 करोगे तो क्या मिलेगा, 10, और 10 को वापस क्या करना होगा, रिजल्ट को पुश करना होगा।
इसके बाद आप देखो आपके पास क्या है, आपके पास 5 2 है, मतलब 5 2 और फिर मल्टीप्लाई आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, 5 को लिया तो हमने क्या किया, पुश कर दिया, 5 पुश कर दिया तो 10,5 2 को भी पुश कर दिया, 10,5, 2 हो गया। फिर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाता है, मल्टीप्लाई आपको फिर से 2 ऑपरेंड्स पॉप करने पड़ेंगे। तो अब आपको क्या है, 5 और 2 आ गए, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। 5 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। 10 को क्या करेंगे, पुश कर देंगे, तो 10 10 स्टैक के अंदर में हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है सिंबल्स, हमारे पास ऑपरेंड है 5। तो हमने 5 को क्या किया, यहाँ पे 5 मिला और 5 को आपने पुश कर दिया, तो 10 10 5 हो गया आपका स्टैक। इसके बाद क्या है, माइनस सिंबल है, तो यहाँ पे फिर से 2 ऑपरेंड्स को आपको पॉप करने पड़ेंगे स्टैक से, और इवैल्यूएशन जब होगा तो 10 5 होगा, 10 5 करेंगे, ये जैसा कि किया जा रहा है। 5 आ गया, फिर से 5 को पुश कर दिए, प्लस है तो फिर से 2 ऑपरेंड्स पॉप करोगे तो 10 5 हो जाएगा, 10 5 15, इसको पुश कर दिया। पुश करने के बाद अब क्योंकि हमारे पास कोई और सिंबल है नहीं, कोई और एक्सप्रेशन एंड हो गया, तो फाइनली जो लास्ट में स्टैक के अंदर रहता है वही हमारा रिजल्ट हो जाता है। हम यहाँ से पॉप आउट करके उसे दिखा सकते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड। थर्ड कैटेगरी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड की ही थर्ड कैटेगरी क्वेश्चंस रखा गया है, बट यहाँ पे कन्वर्जन्स है। अभी मैंने आपको इवैल्यूएशन दिखाया था, क्या दिखाया था, इवैल्यूएशन दिखाया था। अब मैं क्या दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको कन्वर्जन दिखा रहा हूँ। तो कन्वर्जन यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ही कन्वर्जन्स का आता है। जैसे आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और इनफिक्स को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यहाँ भी हमें स्टेटस स्टैक के कंटेंट्स को दिखाते रहना है जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करना है, एक ब्रैकेट इसमें इंक्लूड कर देना इस तरीके से, लास्ट से स्टार्ट से एंड तक पैरेंथेसिस लगा देना इसमें, क्योंकि पैरेंथेसिस हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि कब हमें पॉप करना है और कहाँ तक हमें पॉप करना है। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी ब्रैकेट दिया हुआ है तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जब भी आपके पास ये सिंबल्स मिलेंगे तो सिंबल्स को क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इग्नोर करना है उसे, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशंस करना है। ओपन पैरेंथेसिस है तो कोई बात नहीं, ऐसी रहेगा। स्टैक अभी भी हमारा एम्प्टी है। यहाँ पे जब हमें ए मिला तो ए को क्या किया, हमने स्टैक में पुश कर दिया, ए को क्या किया, हमने स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस आएगा, नहीं सॉरी ये स्टैक नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, ये हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है ना, तो ये स्टैक स्टेटस नहीं होगा, ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। स्टैक तो ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया, इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहेंगे। एंड दिस इज द स्टैक, दिस इज द स्टैक। स्टैक में हमने क्या किया, एक सिंबल्स को पुश किया, ऑपरेशन क्या हुआ, यहाँ पे पुश का ऑपरेशन हुआ, ठीक है। ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है और ये स्टैक है आपका, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद जब आपको ए मिला तो ए को क्या किया, हमने एक्सप्रेशन में अपेंड कर दिया, स्ट्रिंग कह लो, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ये है, तो इसको आप अपेंड लिख लो। यहाँ पे मैं अपेंड लिख देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा अपेंड का काम हम किसके साथ कर रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं या लिस्ट के साथ कर रहे हैं, किसी भी चीज को ले लो, ठीक है। और स्ट्रिंग मान लो तो ज्यादा अच्छा है, ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या हमारा स्ट्रिंग टाइप में रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का सिंबल्स आ गया, तो प्लस के सिंबल्स में हमने क्या करना होगा कि प्लस को भी हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। जब हमें सिंबल मिला तो हमने स्टैक में पुश किया, फिर बी ऑपरेंड आया तो ऑपरेंड को क्या किया, हमने अपेंड कर दिया, बी को क्या किया, हमने अपेंड कर दिया। अब मल्टीप्लाई आ गया, तो मल्टीप्लाई आ गया, तब हम क्या करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस की प्रायोरिटी कम है, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर यही पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस होता तो हमें मल्टीप्लाई को पॉप आउट करना पड़ता, ये चीज ध्यान रखना है। क्योंकि जब मान लो जो एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे है और जो लास्ट एक्सप्रेशन स्टैक के अंदर में है, अगर इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है तो ये पॉप होगा, इवेल्युएट हो, ये पॉप होके इधर चला जाएगा, मतलब अपेंड हो जाएगा और ये पुश हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी क्या है, तो अभी हमने इसको सिंपली स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद क्या है हमारा, ओपन पैरेंथेसिस है, अभी फिर से ओपन पैरेंथेसिस है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हमने स्टैक में क्या किया, पुश कर दिया। अब सी मिला तो हमने यहाँ पे सी को स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब स्ट्रिंग में ऐड करना हो गया, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। माइनस मिला तो माइनस के केस में हम क्या करेंगे कि माइनस हमारा क्या है, ऑपरेटर अभी हमारा क्लोज पैरेंथेसिस मिला है तो इसको हम फिर से पुश कर देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी हमें इसे पुश करना है। फिर हमें डी मिला तो डी को भी हमने अपेंड कर दिया। फिर डिवाइड मिला, अब जब क्लोज पैरेंथेसिस मिला, क्लोज
पैरेंथेसिस जब मिलेगा तो जब तक इसका ओपन मिल जाएगा तब तक हम इसको क्या करेंगे, पॉप आउट करेंगे और पॉप करके स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे। तो देखो ये दोनों यहाँ से रिमूव हो गया और ये कहाँ चला गया, माइनस यहाँ पे आ गया और ब्रैकेट को हम इग्नोर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, डिवाइड ऑपरेशन है। अब डिवाइड की प्रायोरिटी, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, जो पहले आता है उसको पहले इवेलुएट करते हैं, जो पहले आता है उसे पहले इवेलुएट करते हैं, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई को बाहर निकाल के यहाँ पे अपेंड कर दिया इसके अंदर में और डिवाइड को यहाँ पे रहने दिया। फिर ई आया तो ई को भी लगा दिया। फिर हमारे पास क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस है, तो जिस सीक्वेंस में हम सारे को निकाल के डिवाइड प्लस कर दिए। तो फाइनली जो आंसर हमारे पास आया, ये स्ट्रिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आया, वो क्या आया, ए बी सी डी माइनस मल्टीप्लाई ई डिवाइड प्लस। तो एक्सप्रेशंस क्या था आपके पास, जो इनफिक्स एक्सप्रेशन था वो देख लीजिए। अब इसमें प्रायोरिटी बेस देखिए, सबसे पहले आपको सी माइनस डी का काम करोगे, फिर आप क्या करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो होता है विच कम फर्स्ट विच एक्सिक्यूट फर्स्ट, तो फिर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सी डी माइनस किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, बी के साथ इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया, यही किया ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ई डिवाइड का काम होगा, ई के साथ क्या होगा, डिवाइड, तो सी डी माइनस हो गया तो यहाँ पे ई आ गया और ई के साथ जो ये पूरे के पूरे रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, किससे, ई से डिवाइड करेंगे, तो ई हमारे यहाँ आ गया। उसके बाद ए पहले आ चुका था तो ए को हमने पहले लिख दिया और ए के साथ मान लीजिए ये पूरा एक्सप्रेशन सी डी के साथ माइनस हो गया, बी से के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया और ई से ये डिवाइड हो गया। तो अब जो रिजल्ट आया वो क्या होगा, ए के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये फाइनल इसका रिजल्ट है। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक है, इसको देख लेना है। ये ऑपरेशन यहाँ आएगा, ये स्टैक स्टेटस यहाँ आएगा और ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग और कोडिंग बेस्ड है। तो प्रोग्रामिंग बेस्ड आपसे एक क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, एक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो प्रोग्रामिंग बेस्ड होंगे। अब किस किस तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं, तो मैंने इसको दो कैटेगराइज किया है, टाइप ए और टाइप बी करके मैंने इसको कैटेगराइज किया है। जैसे कुछ सेट ऑफ इंटीजर्स है, अजय नाम का एक लड़का है, उसके पास इंटीजर्स है। अब वो एक प्रोग्राम बनाना चाहता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की मदद से, जिसमें कंटेंट ऑफ लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा और जो भी उसको मिलेगा उस एलिमेंट को पुश करेगा, लेकिन पुश सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को करेगा। किसको करेगा, पुश पॉजिटिव नंबर्स को करेगा। और दूसरा उसको एक फंक्शन बनाना है, यूजर डिफाइंड पॉप करेगा और कंटेंट्स को डिस्प्ले कर देगा। अब मान लीजिए अगर इसके पास ये सैंपल कंटेंट है -2, 131, 34, -34, 56, तो देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नंबर है। तो वो सिर्फ क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर को पुश करता जाएगा। तो ये सबसे, ये क्या हो गया, उसने जब पुश किया, ठीक है, तो 131 सबसे लास्ट में दिखना चाहिए क्योंकि 38 सबसे टॉप पे रहने वाला है। 131 पहले पुश होगा, फिर 56 पुश होगा, फिर 21 पुश होगा, फिर 98 पुश होगा, फिर 35 पुश होगा, फिर 38 पुश होगा। तो देखो 38, 35, 30, 98, 21, तो इस तरीके से ये हमें स्टैक का आउटपुट दिखाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया, मतलब लिस्ट क्रिएट कर दिया जिसके अंदर में वो डेटा डाल दिया। फिर हमने क्या किया, पुश फंक्शन को लिखा। पुश फंक्शन में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, एक स्टैक वेरिएबल पास करने होते हैं और वो वैल्यू पास करो जिसको कि आप पुश करना चाहते हो। एस डॉट अपेंड एन, जो भी नंबर है उसको हमने यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। ये एन और ये एन के बीच में अंतर है, ये लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पुश करने के बाद अब हम चलते हैं, तो हमने यहाँ पे पॉप फंक्शंस को डिफाइन किया। पॉप फंक्शंस को जब डिफाइन करते हैं तो एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, मतलब नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, तो क्या करो, एस में से पॉप कर दो। पॉप क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, लिस्ट के मतलब इनबिल्ट फंक्शंस हैं लिस्ट के अंदर, जो लिस्ट के अंदर से डेटा को डिलीट करने का काम करते हैं और ये हमेशा टॉप मोस्ट पोजीशन से ही डिलीट करेगा। रिटर्न एल्स, अगर एम्प्टी है तो क्या करो, नॉन रिटर्न कर दो, कोई भी वैल्यू मत दो। अब देखो, अब क्या है इसमें इम्प्लीमेंटेशन में हमने एक स्टैक क्रिएट कर दिया। ये स्टैक एक लिस्ट है, लिस्ट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एम्प्टी है, के इन एन। अब एन के अंदर से हम वैल्यू को, एक एक वैल्यू को रीड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि के अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगा और उसको क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। अब ये तो हमारा पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ये हमारा पुश, हमने एलिमेंट को पुश करा दिया। अब हमें डिस्प्ले भी कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या किया, हमने एक ट्रू लूप चला दिया, चेक कर लिया कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पॉप st, मतलब उसको पॉप st करो और जो एलिमेंट आ रहा है उसको प्रिंट भी कर दो। एंड का यहाँ पे एक हमने एंड स्पाई यूज कर लिया पैरामीटर्स, सो दैट कि एक लाइन में ही आउटपुट हमें दिख जाए। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो लूप को क्या करना है, ये ब्रेक कर देगा, लूप से बाहर निकल जाएंगे और फाइनली इसका आउटपुट आप चेक कर सकते हो, 38, 35, 98, 21, 56, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो भी इंटीजर बेस्ड ही है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है। Help him to create a program with separate user-defined functions. The program of following operation based on the list, traverse the content again, or even numbers into the stack.
इवन नंबर्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम इवन नंबर्स को स्टैक में इंसर्ट कर रहे हैं और फिर पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल कोड में 12 13 मतलब 12 13 34 56 21 79 98 22, तो जो जो इवन नंबर है सिर्फ उसको हम पुश करेंगे और जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। जो सबसे पहले पुश हुआ था वो सबसे लास्ट में हमें दिखाई देगा, क्योंकि स्टैक में हमेशा टॉप टू बॉटम मूवमेंट हम करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीशन का फॉर्म है एक्चुअली, ये क्या है, ये डिलीट हो रहा है, डिलीट हो के एक एलिमेंट आपको दिखाए। तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ तो पहले डिलीट होगा, तो 38 पहले डिलीट हो गया, फिर 22 डिलीट होगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब आपके पास मान लीजिए एक इंटीजर्स वेरिएबल हमने फिर से एन ले लिया, फिर से वही फंक्शन है, कहीं कोई चेंज नहीं किया हुआ। आप ध्यान से देखना, सेम कोड होता है, अपना ये 5 लाइन तो याद ही कर लो, बस सेम कोड है। जो मेन लॉजिक है वो लॉजिक होता है इसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे कि इसने कहा कि भाई यहां से ये निकालना है, इवन नंबर निकालना है, कंटेंट ऑफ द लिस्ट को ट्रेवर्स करना है, मतलब भाई एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर से डेटा निकाल के फिर उसको पुश कराना है स्टैक के अंदर में। तो ये चीज मेन है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको मेन ब्लॉक पे कंसंट्रेट करना होगा। अब मेन ब्लॉक में देखो, मेन ब्लॉक में जो ये लूप है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, पुश के लिए हो रहा है। मतलब आप इसके थ्रू पुश फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो के इन एन, मतलब ये भी क्योंकि इंटीजर वेरिएबल, मतलब एक लिस्ट इंटीजर है, तो के इन नंबर निकाला। अब उसको डिवाइड करके देख लिया कि क्या वो 0 दे रहा है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है मतलब इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा तो उसको क्या करो, स्टैक पे पुश करो, तो बात खत्म। अब ये डिस्प्ले का फंक्शन बिल्कुल सेम फंक्शन है जैसा अभी पीछे लिखा था, व्हाइल ट्रू एसटी नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है स्टैक तो पॉप करो स्टैक के अंदर से। और यहाँ पे एंड लगा रखा है कि भाई एक लाइन में आउटपुट आ जाएगा, जैसे कि आउटपुट जब देखोगे, क्योंकि जो एलिमेंट पॉप होता जाएगा वो प्रिंट होता जाएगा। सबसे पहले 38 पॉप हुआ, क्योंकि 38 सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था, फिर 22 पॉप हुआ, फिर 98 पॉप हुआ, फिर 56 पॉप हुआ, फिर 34 पॉप हुआ, फिर 12 पॉप हुआ। और ये देखो, ये जो बीच में स्पेस आ रहा है ना, ये इसके कारण आ रहा है, ये एंड के कारण आ रहा है। तो ये कुछ लॉजिक है, फिक्स लॉजिक, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलो एक कैटेगरी और है, क्वेश्चंस और कैटेगराइज किया गया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिंग और डिक्शनरी को दे दिया गया। अभी मैं लिस्ट के साथ मैनिपुलेट कर रहे थे, नंबर के साथ कर रहे थे, अब हम लिस्ट के साथ या स्ट्रिंग के साथ या डिक्शनरी के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कि कोई मैसेज स्ट्रिंग के फॉर्म में रखा हुआ है, उस मैसेज के अंदर से आपको क्या करना है, अपर केस अल्फाबेट को निकालना है, निकाल के स्टैक में पुश कर देना है अपर केस अल्फाबेट को, और फिर पॉप एंड डिस्प्ले करना है। अब जैसे मान लीजिए मैसेज दे दिया कि ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो कैपिटल लेटर यहाँ पे क्या है, ए बी बी पी। अब पी सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा, पुश होगा, तो क्या डिलीट करते समय पी पहले आएगा, फिर ये वाला बी आएगा, फिर ये भी आएगा, फिर ये आएगा। तो ये आपको आउटपुट दिखाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। स्टैक की प्रोग्रामिंग काफी इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, उसमें वैल्यू डाल दिया, जो भी वैल्यू आपको डालना है, जो भी लिखना है आप लिख दो। फिर देखो वही ऑपरेशन, बस यहाँ पे मैंने ch कर दिया, एस पेंट ch, फिर पॉप किया, एस दे दिया, यहाँ पे एस नॉट इक्वल टू 0 है तो रिटर्न करो पॉप को, अदरवाइज रिटर्न नॉट नन करो। मतलब ये रिटर्न नन कब होगा, जब स्टैक हमारा एम्प्टी होगा। और ये एस किसको रेफर कर रहा है, ये एस एसटी को रेफर कर रहा है, क्योंकि यही तो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो। अब देखो, अब स्ट्रिंग के केस में हमने क्या किया, हमने फिर से वही फॉर लूप चलाया, ch इन स्ट्रिंग, और अब ch को चेक कर लिया कि क्या वो अपर है, इज अपर। स्ट्रिंग का एक फंक्शन है इज अपर, जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अगर स्ट्रिंग अपर होगा तो ट्रू वैल्यू, अगर फॉल्स होगा तो सॉरी, अगर अपर नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू। तो ठीक है, ch इज अपर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पुश फंक्शन को कॉल करो, ch इंसर्ट कर दो, तो ये आपका पुश ऑपरेशन हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रू आइटम इक्वल टू पॉप st। अब मैंने क्या किया, आइटम को डिलीट कर दिया। एक दूसरे तरीके से मैं आपको इसको लिख के दिखा रहा हूँ, एक नया तरीका मैंने आपको इसके लिए यूज किया कि भाई आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। आइटम हमने पॉप करवा लिया, चेक कर लिया कि आइटम कहीं नन तो नहीं है। अगर आइटम नॉट इक्वल टू नन है तो प्रिंट करो आइटम को एंड में, अदरवाइज क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो। तो इसका भी आउटपुट देखो आपको मिल गया, पीबीबीए, जो आउटपुट हमें चाहिए था। एक लास्ट क्वेश्चन है, Julie has created a dictionary containing names and marks as a key value pairs of 6 students. Write a program with separate users defined functions to perform the following definitions. तो मतलब एक separate user functions बना के हमें ये सारे काम को complete करने हैं। Push the keys name of the students of the dictionary into a stack where the corresponding values marks is greater than 75. मतलब 75 वाले बच्चे जिसकी की वैल्यू 75 है। डिक्शनरी में क्या हो गया, नाम है मार्क्स है, नाम है मार्क्स है। नाम जो है वो एज ए की काम कर रहा है, मार्क्स जो है वो वैल्यू है। तो कह रहा है कि अगर उसकी वैल्यू 75 से ज्यादा है ना, तो उसके की को क्या करो, इंसर्ट कर दो। उसके की को क्या करो, इंसर्ट कर दो। एट लास्ट क्या करो, उसको पॉप कर लो। एट लास्ट क्या कर लो, उसको
पॉप करके दिखा दो। तो देखो जैसे कि मान लो एक सैंपल कंटेंट डिक्शनरी दिया है, ओम 76 जय। अब ये देखो ओम क्या स्ट्रिंग नाम है, बॉब नाम है और ये वैल्यू है, तो की वैल्यू पेयर बन गया हमारा। की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के अंदर में होता है। कर्ली ब्रेसेस यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ, मतलब ये डिक्शनरी है। आउटपुट जो आएगा तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था, टॉम सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था, तो वो पहले पॉप होगा, फिर अनु पॉप होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 75 से ज़्यादा है, देख सकते हो ये, ठीक है। उसके बाद बॉब आएगा, उसके बाद ओम आएगा, तो यही आउटपुट है ये। चलिए इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। अब इसके प्रोग्राम में जैसे कि मान लो मैंने एक डिक्शनरी, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट किया। ये डिक्शनरी क्रिएट किया, ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल सेम डिक्शनरी है। फिर यहाँ पे पुश एस एन कर दिया। अब एन जो भी वैल्यू हम देंगे उसे हम पुश करेंगे। एस को चेक पॉप करते समय हमने क्या किया, चेक कर लिया कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो पॉप करो, अदरवाइज नन रिटर्न कर दो। सिंपल लॉजिक चल रहा है, वही लॉजिक चल रहा है, आप देख सकते हो सेम पैटर्न है। अब स्टैक में हमने क्या किया, रीडिंग स्टार्ट किया, आर को हमने रीड करना शुरू किया। जब कभी भी आप डिक्शनरी के साथ कोई लूप चलाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको डिक्शनरी का की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हो फॉर लूप से। और अब मैंने क्या किया, आर तो हमारा डिक्शनरी है, के हमारा की बनेगा, तो आर ऑफ की से क्या हो गया कि हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। आर ऑफ की से क्या हो गया, हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो क्या करो, की को पुश करना है स्टैक में, तो कोई के पुश कर दो स्टैक में, ठीक है। तो ये ऊपर जाके अपेंड हो जाएगा, के यही के तो एन के पास जाएगा। ये हमारा पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जब हम पॉप कर रहे हैं तो पॉप करते समय हमें क्या देखना है, हमें देखना है भैया मैंने वही लॉजिक यूज किया अभी सेकंड प्रोग्राम वाला। आइटम इक्वल टू, मैंने स्टैक से पॉप करा लिया, पॉप करा के मैंने चेक कर लिया कि आइटम नन तो नहीं है। अगर आइटम नन नहीं है तो उसको प्रिंट करो, एंड में स्पेस लगाओ, बीच में ब्रेक मत, अदरवाइज क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो। ये ब्रेक का काम करेगा, लूप से फोर्सली बाहर निकालेगा, तो फाइनली आपको आउटपुट ये मिल जाएगा। तो ये कुछ मैंने एक सैंपल क्वेश्चंस के कलेक्शंस किए थे, जो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होगा और आप काफी कुछ यहां से गेन करेंगे और ये आपकी हेल्प करेगा 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।